हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर 5 में देख चुके थे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आज हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी, यानी कि पिछले आइडेंटिटी को हम लोग देख चुके थे। आइडेंटिटी 2 में बात करेंगे। हमारा जो आज का है हमारा क्लास चलेगा इसके अकॉर्डिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बात करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इस पे बात करेंगे और इसके एप्लीकेशन देखेंगे कैसे इसका यूज किया जाता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका यूज कैसे करते हैं उसको बात करते हैं। पहला हमारा जो सबसे पहले कि आइडेंटिटी हमारा दिया हुआ आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले इसके प्रूफ देखते हैं कि ये इतना इक्वल टू इतना कैसे होता है। जिस तरह हम लेक्चर 5 में a प्लस बी का होल स्क्वायर देखे थे, इस तरह सबसे पहले प्रूफ पहले लेते हैं। वी हैव हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर और जानते हैं इससे पहले हम देख चुके थे a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग a माइनस बी इनटू यहां पे इनटू का रिलेशन है a माइनस बी लिख सकते हैं। फिर हमने बताया था कि इसको एक टर्म मानते हैं और इसको दो अलग अलग टर्म मानते हैं। a से फिर a माइनस बी इनटू होगा, एक बार a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस बी जो हमारा होगा a माइनस बी से इनटू होगा। इस तरह से एक बार ये इन दोनों से इनटू होगा, यहाँ इनको दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, आप पे डिपेंड करता है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई करेंगे a b, b a से मल्टीप्लाई करेंगे b a, माइनस का माइनस, ये माइनस माइनस हमारा जो हो जाता है प्लस हो जाएगा और b b से मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम a स्क्वायर का a स्क्वायर, a b को a b, b a को भी लिख सकते हैं a b और b स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कम्युटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन b a बराबर a b लिख सकते हैं। अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है जैसे 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2, दोनों का वैल्यू क्या आता है सेम आता है 2 3 6, यहाँ प्लस चेंज है तो इसको कहते हैं कम्युटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये रूल से सब्स्टिट्यूट करता है, दोनों इक्वल होता है, आपस में ऐसे लिखते हैं। अब हमारा जो हो गया a स्क्वायर के a स्क्वायर माइनस ab माइनस ab, यहां पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, यहां 1 है, दोनों नेगेटिव में ऐड हो जाएगा, -1 हो जाएगा 2, यानी कि -2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या देर हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू ये a स्क्वायर वाले टर्म को पहले हमारा है प्लस b स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लेंगे और माइनस 2ab वाले को बाद में लिख लेंगे। हम कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया a स्क्वायर b स्क्वायर पहले लिख लिया, माइनस 2ab को बाद में लिख लिया, यानी इतना इक्वल टू इतना। अब ab की जगह xy होता है हमारा, यहाँ पर xy होगा x माइनस y का होल स्क्वायर होता, अगर यहाँ पर xy होता तो यहाँ पर x का पहला वाला स्क्वायर हो जाता माइनस का माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए कि ये जो है इनटू में 2 × a × b इस तरह का फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो इस पे इसके एप्लीकेशन को देखते हैं, प्रूफ तो समझ में आ गया कैसे होता है। ठीक है, अब जरूरत पड़ने पे माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। या ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी बहुत काम का है, इस पे क्वेश्चन से सकते हैं। क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, एक नंबर क्वेश्चन उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग बात किए थे फाइंड द प्रोडक्ट टू एक्स माइनस 3y 2x माइनस 3y, इसको प्रोडक्ट निकालना हम लोग सॉल्व करना है। प्रोडक्ट सॉल्यूशन में हम आपने कैसे बनाएंगे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ क्वेश्चन में वी है, आप लिखेंगे वी है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y, दोनों इनटू में है, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 3x 3y 3y, दोनों के बीच रिलेशन माइनस क्या तो दोनों इनटू हो जाएंगे। सबको अगर a कंसीडर करते हैं a × a दैट इज a स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब इसको तोड़ेंगे फार्मूला में a माइनस b का होल स्क्वायर, हमारे a का जो वैल्यू a का होल स्क्वायर, फार्मूला माइनस होता माइनस, यहाँ प्लस होता तो प्लस देते हैं। फार्मूला का आएगा 2, a का वैल्यू 2x और b का वैल्यू 3y और प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू है 3y। देखिए a है b है, यहाँ रिलेशन प्लस माइनस का, ये माइनस 3 इसको नहीं पड़ेगी तो माइनस 3 का स्क्वायर करेगा। तो ये ऐसा हो गया। यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज की उसको हम लिख देंगे सिंस यूजिंग कर देंगे, या सिंस देंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर आपने यूज किया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर अगर प्लस b स्क्वायर को पहले लिखते हैं उसको बाद में लिखते हैं तो प्लस b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और माइनस 2ab को बाद में लिख लेते हैं। अब 2 का स्क्वायर, इससे पहले क्वेश्चन 2 का स्क्वायर 2x into 2x, that is 2 to the 4 xx
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपको 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो हो गया 2 का स्क्वायर 4x का x स्क्वायर। अब ये नंबर से को मल्टीप्लाई करें तो 2 4 4 3 12 और x y x into y x y 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का y स्क्वायर, यानी कि हम लोग देखें therefore 2x minus 3y 2x minus 3y equal to 4x square 12xy plus 9y square, ये हमारा वैल्यू आ गया। इसका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन था, एक्सपेंड करेंगे हम लोग कैसे, या इसमें और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन इसमें फाइनल प्रोडक्ट में हम लोग आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, या एक्सपेंड कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो एक्सपेंड आ जाता है, इसी को तरह क्वेश्चन से मिलेगा आपको, एक्सपेंड करना है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 2 आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। एक्सपेंड करना है, क्या है एक्सपेंड में 3/4 p minus 5/6 q का होल स्क्वायर है, ये एक्सपेंड क्वेश्चन, यानी कि आपको ऐसा दिया हुआ और ऐसा दिया हुआ, ये वाला क्या ये ऐसे यहां से स्टार्ट करना है। तो एडिशन में मतलब a plus b का होल स्क्वायर में इसको देख चुके थे, इसको a minus b का होल स्क्वायर में आप देख रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन को देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप आएंगे, सॉल्व करेंगे, वही पहले v है लिखेंगे, आपको दिया हुआ 3/4p 5/6 q का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, पूरा पेयर हो गया a स्क्वायर पेयर हो गया b, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो फार्मूला हो जाएगा 3/4 p का होल स्क्वायर माइनस फार्मूला का माइनस फार्मूला का है 2, a का वैल्यू 3/4 p, b का वैल्यू 5/6 q प्लस b स्क्वायर 5/6 q का होल स्क्वायर। यहाँ जो फार्मूला यूज किए हैं यूजिंग कह के या देयरफॉर का साइन देके यूजिंग a minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू नीचे आप इक्वल देंगे, इक्वल टू साइन देंगे। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 होता है, 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16 होता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर कैसे होगा इसको आप देख लेंगे, होगा 3/4 a into 3/4 p, नंबर से पूरा मल्टीप्लाई आएगा, 3 3 9 4 4 जाओगे 16 p मल्टीप्लाई p का पावर 1 p का पावर 1 p का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आते हैं स्क्वायर में आता है, ये इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो जो ऊपर नीचे कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, जैसे कि हम 2 के टेबल में 2 के नीचे कुछ नहीं 1, 2 ऊपर हो गया 4 नीचे गया, 2 1 जा 2 और कैंसिल करते हैं तो 2 2 जा हमारा हो गया 4, 3 को राइट पे 3 से ऊपर और नीचे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1 1 जा 1 और 5 1 जा 5, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए, नीचे में आते हैं 2 2 जा 4, ये तो 6 कट चुका हमारा, 3 2 जा 6, ऐसा 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया। अब p q इनटू होके हो गया p q, अब यहाँ पर प्लस का प्लस, 5 का स्क्वायर जानते हैं 25, 6 का स्क्वायर जानते हैं 36 और q का हो गया q स्क्वायर, हमारा ये हो गया। अब इसको हम चाहे तो यदि हमारा आंसर हो गया यहीं तक हमारा सॉल्व हो गया, या इसको स्क्वायर वाले टर्म को हम पहले लिख लेंगे, जैसे p स्क्वायर q स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, स्क्वायर लिखने के ट्रेडिशन में पावर को पहले लिखा जाता है -5/4 p q, इस तरह से ये भी आंसर हो सकता है हमारा, दोनों से कोई आंसर, यानी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा ये हो सकता है, ये भी आंसर ये भी आंसर, ये बस आगे पीछे किया गया, उसकी पोजीशन चेंज किया गया, स्क्वायर स्क्वायर को पहले लिख लिया गया फिर पावर को बाद में लिखा गया, लिखने का ये एक्सपेंडेड तरीका, एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से आ सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, देयरफॉर करके आप लिख सकते हैं, यहां पर लिखना है तो देयरफॉर 3/4 p - 5/6 q का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा यहां लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर लिखते हैं। फिर से एक्सपेंड करना, आपको एक्सपेंड करना है, आपको क्या है क्वेश्चन में x/y माइनस y/x का होल स्क्वायर से स्क्वायर करना। बनाएंगे कैसे बनाएंगे, पहले सॉल्व करें उससे बाद में देखेंगे। सॉल्यूशन आते हैं आपके यहाँ वी हैव, सबसे पहले आप आएंगे वी हैव, आपको दिया हुआ है x माइनस y x/y माइनस y/x का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में पूरे टर्म को a कहेंगे, ये पूरे टर्म a हो गया माइनस ये हो गया b हो गया, फॉर्मूला के हिसाब से आप a स्क्वायर
माइनस फॉर्मूला, क्योंकि माइनस है फॉर्मूला का 2 a का वैल्यू x बाई वाई इंटू b का वैल्यू y बाई x प्लस b स्क्वायर y बाई x का होल स्क्वायर। आपने आइडेंटिटी जो यूज किया है, आप लिखने नीचे में यूजिंग आपने यूज किया है a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आपने यूज किया। इक्वल टू नीचे इक्वल टू x स्क्वायर का x स्क्वायर y स्क्वायर का, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा पावर। एक्सपोनेंट चैप्टर में हम बात किए थे जब कंबाइंड पावर जो पावर को सेपरेट कर देते हैं, इसके साथ भी है इसके साथ भी है। अब देखें ऊपर नीचे x ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, x और y यानी x बन जाएगा x 1 टाइम्स कर दिया y 1 लिख सकते हो, 1 नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बच गया आपको -2 और यहाँ y का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसका दोनों को सेपरेट कर दिए। अब है x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको पहले लिख लिए y स्क्वायर x स्क्वायर -2, हमारा यही हो गया एक्सपेक्टेड फॉर्म। यानी देयरफॉर हम बात कर रहे हैं x माइनस y y बाई x बाई y बाई x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर बाई y स्क्वायर बाई x स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 2 हो गया। यही सैटिस्फैक्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी में आपको नंबर फॉर्म में होगा, जैसे कि हम लोग पढ़े थे 102 पढ़े थे a प्लस b का, तो 100 प्लस 2 लिख के उसको आपको एक्सप्लेन किए थे कि 102 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। यहाँ आपको सबट्रैक्शन हो जाएगा, जैसे 98 रहेगा 98 का स्क्वायर निकालेंगे, 98 का स्क्वायर 100 माइनस 2 करके निकालेंगे माइनस बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। का स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन है आपको 999 का होल स्क्वायर। दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, इसको सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले एक नंबर में आते हैं, वी हैव 78 का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे कैसे होगा क्या। यहाँ कुछ चीज क्लियर करता हूँ, जैसे कि आपको 78 आपको राउंड ऑफ कर देखना है कि इसके नियरेस्ट है, ये 80 के नियरेस्ट है, 70 के नियरेस्ट है, 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना। क्लास 6 में हम लोग को सिखाया गया था राउंडिंग नंबर सिखाया गया, राउंड नियरेस्ट 10, 100, 1000 के डिवाइस। तो इसके नियरेस्ट किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट में देखेंगे, ये हमारा 80 के नियरेस्ट है, ये 80 के नियरेस्ट है, ये हमारा जो है 1000 के नियरेस्ट है। तो उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 80 में से जो 78 आएगा, तो 80 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 78। अगर यहाँ 99 का स्क्वायर अगर बोलता तो 100 माइनस 1 का स्क्वायर करते इस तरह से। 98 का भी स्क्वायर रहता तो 100 माइनस 2 करते, 97 का भी स्क्वायर होता तो 100 माइनस 3 करते, 95 का भी स्क्वायर होता तो 100 माइनस 5 करते, ऐसा करते। याद रखो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिसके नियरेस्ट होगा उसके हिसाब से ले लेंगे। अगर इसको आप कहेंगे तो 95 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 95 का स्क्वायर आपको 90 प्लस 5 बना सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं। जब एडिशन में आपको बनाना पड़ता तो बना सकते हैं। बेहतर है सब्ट्रैक्शन में 100 वाला जहां भी हो कोशिश करना है कि वह 100 के फॉर्म में आ जाए या 200 के फॉर्म में आ जाए, 500 के फॉर्म में आ जाए या 1000 के फॉर्म में आ जाए। जितना नंबर ऑफ जीरो जुड़ेगा उतना हमारा कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेथड का यूज करेंगे, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 का यूज करेंगे, जहां नियरेस्ट टू 100 होगा 100 का यूज करेंगे, नियरेस्ट टू 1000 होगा 1000 का यूज करेंगे। अब ये हमारा दिख रहा है मतलब b का होल स्क्वायर 78 करके है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस फार्मूला का 2 फार्मूला का a का वैल्यू है 80 और b का वैल्यू है 2 प्लस b स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 0 को हटा के 8 का स्क्वायर 8 की पावर 2 ऐसा 8 की पावर 2 दैट इज 8 into 8 64, यानी कि 8 का स्क्वायर हो गया 64। 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2 टाइम्स 0 का स्क्वायर समझेंगे 0 into 0 यानी 2 टाइम्स 0 आपका आ जाता है, 0 में 2 0 लगा। ये सोचने का तरीका आपको ऐसा है कि दोनों प्रोडक्ट 0 into 0 0 आ जाता है, 0 लेके 2 0 माइनस कैलकुलेट करेंगे 8 का स्क्वायर 0 का पावर अगर 2 है 2 0 दे देंगे। ये आसान तरीका है इस करने का, अदरवाइज आप 80 into 80 करेंगे बहुत टाइम लगेगा आपको। अब है माइनस का माइनस, अब ये 2 2 जा 4 और 8 4 जा 32 और 1 0 का 1 0 2 का स्क्वायर 4। अब ये जानते हैं बोर्ड मास के रूल से आपको लगेगा, यहां देखेंगे तो बोर्ड मास के रूल में ये प्लस में ये प्लस में पहले ये दोनों ऐड होगा, तो
तो ये हो गया 6404, ये 4 इसमें ऐड हो गया, ये 320। अब 320 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 जाएगा 4, 0 में से 2 नहीं जाएगा, ये कैरी लेगा, ये हो गया 10, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, ये कैरी इसको दिया था तो हो गया 3, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ से इसका 6। तो इस तरह सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका वैल्यू आपको कितना आ गया, ले सकते हैं 4 78 का स्क्वायर इक्वल टू 6084, आपको बन। इसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपको बनाना है। सबसे पहले आएंगे वी हैव लिखेंगे 999 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, यहाँ आइडेंटिटी लिखना भूल गए, यहाँ पर आइडेंटिटी दे देंगे सिंस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर आएंगे आप a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देंगे सिंस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू किसी इक्वल टू देंगे 1000 का स्क्वायर 1000 इंटू 1000 वो बाय 1000 मल्टीप्लाई करके, तो 1000 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 3 जीरो इसका, फिर 3 जीरो, जितना जीरो रहेगा डबल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 जीरो था तो 1 जीरो का 2 जीरो आगे स्क्वायर, यहाँ 3 जीरो है तो 3 जीरो का स्क्वायर 6 जीरो हो जाएगा। अब बाकी जो है वो 2 1 जा 2 ऐसा 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाला, ये दोनों प्लस वाला पहले ऐड करेंगे, ऐसा 3 जीरो 8 जीरो 2000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना, ये लार्ज है ये स्मॉल है, 1 में से 0 जाएगा बचेगा 1, 0 में से 0 जाएगा बचेगा 0, 0 में से 0 जाएगा बचेगा 0, ये 0 में से 2 नहीं जाएगा तो ये हो गया 10, क्योंकि ये इसको कैरी देगा ये इसको। तो देखिए 3 या 3 के हमारा काम हो गया। अब इसमें आ रहे हैं इधर से 4 डिजिट डाले तो 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 9। इस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4999 का स्क्वायर इक्वल टू 99801, हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा 99801। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ये इस तरह से बनाएंगे। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इस तरह से सॉल्व करें। 3 या 4 टाइप का है। आपको a प्लस b का होल स्क्वायर का क्वेश्चन आप इसे क्लास में कर चुके थे, पिछले लेक्चर 5 में कर चुके थे। यहाँ a माइनस b का हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा लेक्चर हमारा 7 जो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे तीसरा आइडेंटिटी, अपना तीसरा आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। तीसरा a प्लस b और a माइनस b का यूज क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है, क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, उसको देखेंगे। तो आपको होमवर्क क्या क्या मिला, करना क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको सॉल्व एग्जांपल देखना होगा। सॉल्व एग्जांपल आपको सबसे पहले इससे रिलेटेड जो सॉल्व एग्जांपल है उसको आप देख लेंगे। सॉल्व एग्जांपल आपको मिल जाएगा, बना लो बुक में, उसको देख लेंगे। होमवर्क रहा आपको इस नंबर को करना है एक्सरसाइज 6b में आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 to 6 करेंगे, यानी कि 2 नंबर पूरा आपको करना। और क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, 3 का 6 to 9 करेंगे। ये 1 to 5 ऑलरेडी आप a प्लस b को होल स्क्वायर में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे आप 1 to 6 करेंगे आप। ये आपका हो गया, इस पे क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, जो डाउट्स आएगा वो पूछेंगे। अब है लेक्चर 7, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जिसमें हम तीसरा हमारा थर्ड आइडेंटिटी उसको देखेंगे। आज रखेंगे यहीं तक।